अस्सलाम वालेकुम। घरेलू मुर्गबानी से मुख्तलिफ मराहल पे आपको आमदनी के अलग अलग ज़राए दस्तयाब होते हैं, जैसा कि ताज़ा अंडे बेचना, ब्रीडर्स के जरहेज अंडों की फ़रोख्त करना, जरहेज अंडों से चूज़े निकलवा कर चूज़ों की सेल करना, पट्ठियों की फ़रोख्त, मुफ्त और मुर्गियों को सेल करना, पर बेचना, बिस्तर की सेल, पिंजरों की फ़रोख्त, गोश्त को सेल करना, घरेलू तैयारशुदा ग़िज़ाओं को बेचना और बर्तन वगैरह बनाकर फ़रोख्त करना। जैसे ही मुर्गबानी का आगाज करें तो शुरू में कुछ अरसा तक इजाफी मेहनत जारी रखें, क्योंकि फील फोर आमदनी नहीं आती, वक्त लगता है। पुरसुकून रिहाइश का, मुनासिब जगह और मुकम्मल साजो सामान का बंदोबस्त रखें। जितने भी परिंदे रखने हैं, इलाके की मुनासबत से मौजू नस्ल मुंतखब करें ताकि बाद में नुकसान ना हो। चूजे खरीदें तो हमेशा अच्छे मयार के, और ब्रीडर्स खरीदें तो वो सेहतमंद, चुस्त और अच्छी जिस्मानी हालत में होने चाहिए। घर के ही अहाते में चंद मुर्गियों से मुर्गबानी का आगाज करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में ये वीडियो आपकी भरपूर रहनुमाई करेगी। सबसे पहले आपको ये वाज़ह होना चाहिए कि आप चूजे, पट्ठियाँ, मुर्गे, मुर्गियाँ क्यों रखना चाहते हैं, मकसद क्या है, सिर्फ शौक या अंडे या फिर गोश्त। जानदारों के रहन सहन के लिए किस किस्म की रिहाइश का तश्कील देनी है, पहले से तामीर शुदा किसी कमरे को छोटे से मुर्गी खाना की शक्ल देनी है, या बतौर रिहाइश का अलग से डरबा, पिंजरा वगैरह बनाना है। क्या आप परिंदों को उतना वक्त दे पाएंगे जितना उन्हें दरकार है, क्योंकि चिकन्स की अच्छी निगहदाश्त के लिए आपको अपने कीमती वक्त का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा। चूजों ने, मुर्गियों ने फाजल मवाद को बीठों की अशकाल में अपने अजसाम से बाहर निकालना है। मुर्गियों के पर गिरेंगे जिन्हें रिहाइशगाह से बाहर निकालना ज़रूरी है। वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बिस्तर भी खराब हो सकता है, गीला हो सकता है। तो क्या आप परिंदों के हानों, डरबों, कमरों, पिंजरों वगैरह में मौजूद बीठों, परों, रोड़ियों, गीला हिस्सा या दीगर मोज़र सेहत मवाद को तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर बाहर निकालने और रिहाइशगाह को कीमती परिंदों के लिए पुरसुकून रखने को तैयार हैं? अगर आपको कुछ अरसा के लिए कहीं जाना पड़े तो आपकी गैर मौजूदगी में ये तमाम जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? जो भी निगरानी की जिम्मेदारी उठाएगा, क्या उसको इतनी महारत है या इस कदर जिम्मेदारी का एहसास है कि आप ही की तरह परिंदों की देखभाल कर सके? क्योंकि आपने जितना भी अरसा चिकन्स के साथ गुजार लिया, उससे आपको कुछ ना कुछ तजुर्बा जरूर हासिल हुआ होगा। आप किसी न किसी हद तक परिंदों के बर्ताव को समझ चुके होंगे। परिंदों को दरकार ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए संजीदगी का मुजाहरा करते होंगे। लेकिन ऐन मुमकिन है कि आपकी गैर मौजूदगी में चिकन्स को वो वाली तवज्जो न मिले। आगाज से ही ये वाज़ह कर लें कि आप कितने परिंदे रखेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से देखभाल चलेगी। इसी हिसाब से रोजाना, हफ्तावार या माहाना अखराजात और आमदनी को मद्देनजर रखा जाएगा। इससे अगले मरहले में आप बाकायदगी से तहकीक करके दुरुस्त नस्ल मुंतखब करेंगे। आप ही के इलाके में या गिरदो नवा में आपको बहुत सी नस्लें दस्तयाब हो जाती हैं जो कि अंडों के लिए, गोश्त, लड़ाई, खूबसूरती, ज़िबाइश या फ़न के मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमूमन हम चिकन्स को 4 मुख्तलिफ बुनियादी कैटेगरीज, बेसिक कैटेगरीज का हिस्सा समझते हैं। पहली किस्म जो हेरिटेज नस्ल हो, जो कि कुदरती तौर पे अफजाइश करने वाले चिकन्स होते हैं, ब्रीडिंग वाले बर्ड्स होते हैं, जिनकी नमू या नशोनुमा की रफ्तार कदरे कम होती है, लेकिन ये लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले बर्ड्स होते हैं। ज़्यादातर खुली जगह पे घरों के इर्द गिर्द घूमते फिरते नजर आते हैं। दूसरी एग लेइंग नस्ल, अंडे देने वाली नस्ल की अफजाइश का अवलीन मकसद अंडों का हसूल होता है। इनकी ज़िंदगी का दुरानिया निस्बतन छोटा यानी कम होगा। तीसरी वो किस्म जो कि डुअल पर्पज़ होती है, यानी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, अंडों के लिए भी और गोश्त के लिए भी। और चौथी वो किस्म कि जिसे सिर्फ गोश्त के मकसद के लिए रखा जाए। इसकी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है। अब ये तहकीक, ये रिसर्च इसलिए ज़रूरी है ताकि चिकन्स रखने के बाद अगर अंडे हासिल करने हों या गोश्त की अच्छी मिकदार दरकार हो तो हम कहीं गलत नस्ल का इंतखाब न कर बैठें। अब आपने मनसूबाबंदी करनी है और चिकन्स खरीदने हैं। आप जरहेज अंडे भी ले सकते हैं, जिन्हें आप फर्टाइल एग्स कहते हैं। चूजे खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। पट्ठे, पट्टियाँ या जवान मुर्गे, मुर्गियाँ खरीद कर इस काम को शुरू कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन इंतखाब, सबसे अच्छी सिलेक्शन ये होगी कि आप चूजे खरीदें। अगर आप इस काम में नए हैं और जरहेज अंडे लेकर, फर्टाइल एग्स लेकर इनमें से चूजे निकलवा कर काम का आगाज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कदरे मुश्किल होगा। आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, खास तौर पे तब जब आप इंक्यूबेटर के जरिए अंडों से चूजे निकलवाना चाहें, क्योंकि जरहेज अंडों के लिए दरकार दर्जा हरारत, नमी का दुरुस्त नासब, हवा का बहाव, अंडों को घुमाने जैसी महारत नए बंदों को हासिल नहीं होती और ज़रा सी भी गफलत
गैर मयारी चूजों के हसूल का मूजब बनेगी, या फिर चूजे अंडों के अंदर ही मरने लगेंगे। इसलिए अगर आप चूजे खरीदते हैं तो उनके जवान होने तक खुराक, पानी, हवा, दर्जा हरारत, जगह, रोशनी, बर्तन और बिस्तर जैसे तमाम अहम पहलू से आप बखूबी वाकिफ होंगे। अपने हाथों से मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छी निगहदाश्त से गुजार कर फलाक तैयार करेंगे। आप पट्टे पट्टियाँ या जवान मुर्गियाँ खरीदते हैं तो इनकी खरीदारी में ये वाला रिस्क होगा कि इनकी हिस्ट्री का, तारीख का आपको बाकायदा इल्म नहीं होगा, जैसा कि कौन सी वैक्सीन हुई भी या कि नहीं, या सिर्फ गलत बयानी है, कमर्शियल खुराक खिलाई गई या घरेलू जो भी ग़िज़ा दी गई वो मयारी थी या गैर मयारी, आया कि मुर्गियों की ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे उन पे किसी बीमारी ने हमला किया था या कि नहीं। ये जो मुर्गियां खरीदी गई हैं इन्हें जो माहौल मैसर था वो मुनासिब था या गैर मुनासिब। ये फैसला कि आपने चिकन्स कितने रखने हैं इसका दारोमदार इस बात पे होगा कि आपको हफ्तावार कितने अंडे दरकार हैं और आप कितनी मुर्गियों के लिए ग़िज़ाई अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। एक मुर्गी से हफ्ते में 4 से 5 अंडे हासिल हों तो आपको हफ्ते में जितने भी अंडे दरकार होंगे उस हिसाब से मुर्गियां रखें और हो सके तो 1 या 2 मुर्गियां इजाफी रखें। चूजे कहाँ से खरीदेंगे? या तो लोकल फार्मर से या हैचरी से। जहाँ से भी खरीदें सप्लायर काबिल एतबार होना चाहिए। लोकल फार्मर का आगे पीछे से डेटा ले सकते हैं। डेटा ना मिले तो ब्रीडर्स चेक कर लें, वालिदैन की सेहत अच्छी है, ग़िज़ा और माहौल मिसाली हैं तो आपको चूजे भी मयारी ही मिलेंगे। हैचरी से लेना चाहें हैचरी विजिट करें, वो साफ़ सुथरी है, साजो सामान पूरा है, निगरानी करने वाले लोग माहिर हैं तो आपको A1 क्वालिटी का चूज़ा मिलेगा। जो मयारी चूज़े होंगे उनकी आंखें चमकदार, तजस्सुस से भरपूर, साफ़ सुथरे पर सुस्त नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर इकट्ठे होकर बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़मीन पे जगह जगह लेटे नहीं दिखाई देंगे, हरकत और सकनात अच्छी होंगी। उनकी वेंट देखेंगे तो खुश्क और नेवल देखेंगे तो बाकायदा भरी हुई। चूज़ों के नाक, आंख, मुंह से पानी नहीं बह रहा होगा। अब आपके पास मुर्गी खाना, डरबा, पिंजरा होना चाहिए जो कि अच्छी तरह से खुश्क हो, जरसूमों से पाक हो, बाकायदा हवादार हो, जिसके अंदर खुराक और पानी की बरवकत सप्लाई को आसानी से मुमकिन बनाया जा सके। बिस्तर के लिए आप पेपर इस्तेमाल करें या कोई दूसरा मटेरियल, वो खुश्क होना चाहिए। मौजू किस्म के माहौल में चूज़ों को कॉक्सी यानी खूनी पेचेस जैसे मर्ज से महफूज रखना आसान रहता है। चूज़े एक दूसरे को नोचते नहीं। दर्जा हरारत आगाज़ में 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस रखें और जैसे जैसे चूज़ों की उम्र आगे बढ़ती जाए टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। हो सके तो अंदर की जानब एक टेम्परेचर मीटर लगा लें। पहले 2 हफ्तों में चूज़ों को इंतहाई निगहदाश्त के दौरानिया से गुजारना है, जिसे हम ब्रूडिंग का नाम देते हैं। इस दौरान चूज़ों की ज़िंदगी की सिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें, उन्हें प्रीडेटर से महफूज रखें। स्टार्टर खुराक के तौर पे जो भी दें उसमें कम अज़ कम 18 से 20% प्रोटीन होनी चाहिए। आगाज में पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स मुहैया करें। माहौल को साफ सुथरा रखें ताकि न सिर्फ चूज़ों की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सके बल्कि फलाक को मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रख सकें। वक्त के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी में ये चूज़े पट्टे पट्टियाँ बनेंगे और उसके बाद एक मरहला आएगा कि जब आपको हाउस के अंदर एग बॉक्सेस, इस तरह के खुड्डे रखने पड़ेंगे कि जिसमें ये अंडे दे सकें। देखने वालों में से किसी ने अगर घर में कुछ मुर्गियां रखी हुई हैं और उन मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा के लिए रहनुमाई की तलाश में हैं तो तवज्जो कीजिएगा कि घर के बचे कच्चे खाने और डरबे के इर्द गिर्द कुदरती माहौल की फराहमी से मुर्गियों की किसी हद तक कफालत तो की जा सकती है, उन्हें पाला तो जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा का हसूल साथ साथ दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी के बाद यकीनी हो जाता है। और देही मुर्गबानी हकीकी मानों में तब फ़ायदेमंद रहती है जब हमें कुछ अहम सरगर्मियों के बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं। रानीखेत, चीचक, सांस की बीमारियां, अंदरूनी और बैरूनी मुतद्दी मसाइल, इन्फेक्शंस घरेलू पैमाने पर रखे मुर्गियों के लिए अमवात का बायस बनते हैं। अगर अमवात ना भी हों तो सेहत इस कदर मुतासर रहती है कि ना तो अंडे देती हैं या फिर अगर देती भी हैं तो कम। ना ही चिकन्स की नस्ल कशी की सलाहियत को आगे बरकरार रखना मुमकिन रहता है और ना ऐसी मुर्गियां फरोख्त करने से अच्छे दाम हासिल होते हैं। याद रखिएगा कि मुर्गियों की सेहत की बहाली, नशोनुमा, अच्छी परवरिश के लिए सिर्फ 1 या 2 ग़िज़ाई अज्जा पे आप दारोमदार नहीं कर सकते। आपको इसके साथ साथ हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा मुर्गियों को राइस पॉलिश, सरसों, नमक खुराक में या पानी में शामिल करके सूरजमुखी के बीज, बाजरा,
खुश्क मटर, मकई, गंदम जैसे अजनास का अमेज़ा बनाकर भी देना पड़ता है। आपके पास अच्छा ग़िज़ाई फार्मूला है, उसके तहत खुराक बनाकर घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स को दे रहे हैं, या अच्छी कमर्शियल मतवाज़न खुराक मैसर है तो ये भी फ्लाक को दे सकते हैं। ये आप मुर्गियों के जिस्मानी वजन और उनकी उम्र के मुताबिक फैसला करते हैं कि इन अजनास की कितनी कितनी तादाद रखनी है। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की वजह से मुर्गियों की ग़िज़ा में एक किस्म का तनू आ जाता है, वैरायटी आ जाती है। तो इन ग़िज़ाई अजनास में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा यानी कि न्यूट्रिएंट्स मुर्गियों की जिस्मानी सेहत को अच्छी तरह से बहाल रखने, ढांचे, पट्ठों की मजबूत बनावट के लिए और मुर्गियों को बहुत से अमराज से महफूज रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। जो बीमारियां आपके साथ शेयर की गई हैं, जैसा कि एंडी न्यूकेसल डिजीज यानी रानीखेत, फॉल पॉक्स यानी चीचक और सांस के अमराज पैदा करने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ का सबसे पहला तरीकाकार हिफाजती अद्वियात टीका जात हैं, या फिर घरेलू पैमाने पे कुदरती ज़राए को इस्तेमाल करवा के, नेचुरल इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवा के अपने चिकन्स की इम्यूनिटी को, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।